आज हम बात करें हैं शादी में फ्रॉड होना, क्योंकि रिश्ता एक ऐसी चीज़ है कि आप सिर्फ लड़की का इसमें नहीं होता, लड़के की भी फैमिली होती है, लड़का भी उतना ही अफेक्ट होता है जितनी लड़की अफेक्ट होती है। जहाँ पे अगर लड़के के साथ गलत हो रहा है तो वो भी सही नहीं है, और लड़की के साथ तो मेरे ख्याल से रेशो ज़रा लड़कियों का ज़्यादा ही है। अभी रिसेंटली मेरी बहन के फैमिली फ्रेंड्स हैं और उनके साथ ये हुआ कि पूरी शादी तैयार हो गई, सब कुछ हो गया, दे लिव अब्रॉड, तो वहाँ से उन्होंने आना था और शादी प्रॉपर तरीके से बड़ा ख़र्चा करके लहंगे और हर चीज़ हो गई। अब वो सारे टिकट्स करवा के यहाँ पहुँच गए। अच्छा, लड़के से बार बार पूछ रहे हैं कि लड़के को जितने अरसे वो लड़की उससे बात करती रही। इसमें ये पॉइंट बताने का सिर्फ मकसद ये है कि पेरेंट्स को भी ना थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए ना कोऑपरेटिव होना चाहिए। हमारे यहाँ पता है क्या होने लग गया है, लड़की का रिश्ता हो गया, अब ये डर पड़ा रहता है कि यार ये रिश्ता टूट ना जाए, तो बस कोई बात नहीं तुम। अब वो लड़की बताती रही कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा इस लड़के में। शी केप्ट टेलिंग हर पेरेंट्स कि मुझे ना प्रॉब्लम लग रही है, मुझे प्रॉब्लम लग रही है, बात सही नहीं करता, जब मैं इससे काम की कोई बात करती हूँ तो ये इधर उधर बात घुमा देता है। यू नो, आप इंक्विजिटिव तो होते हो ना कि अच्छा यू वेंट टू वर्क, कैसा रहा दिन, या कुछ भी काम क्या करते हो, तो वो घुमा रहा फिर आ रहा। अच्छा, इंटरेस्ट डाइवर्टेड होता है। हाँ, अब वो घुमाता रहा। अब वो उसने जाके अपने पेरेंट्स को बताया, तो फादर ने कहा कि नहीं तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, लड़के ऐसे ही होते हैं, शाय होते हैं और ये होते हैं, वो अपनी चीज़ें डिस्कस नहीं करते और ये वो। उसने कहा ये किस तरह की बात है कि डिस्कस नहीं करते। अब जब वो एक हफ्ता रह गया शादी में, एंड आई एम टेलिंग यू कि इतनी वेल ऑफ फैमिली, और वो भी घुमा रहे हैं कि बच्चा हाँ वो कोई नहीं। जब उस बच्ची ने ये कहा कि मैं जॉब छोड़ दूंगी शादी के कुछ अरसे तक, मतलब मुझे नहीं करनी, तो उसने कहा नहीं तुम करती रहना, जब मैं वहाँ आ जाऊँगा तो फिर कौन करेगा। तो वहाँ वो जाके थोड़ी सी वो हो गई कि ये तो अजीब बातें कर रहा है कि इसको तो ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ अब्रॉड। जी हुआ ये, जब एक हफ्ता रह गया, जब सारी टिकट्स हो गई, सारे रिश्तेदार आ गए, शादी ख़त्म हो गई। अब आप सोचें कि वो लड़की इतना डर गई है, इतनी डर गई है वो लड़की कि वो अब जब भी उससे शादी की बात करते ना तो वो थोड़ी सी शेक करने लग जाती है कि मैं किस पे कैसे ट्रस्ट करूं। ये सारी बातें आप कह रही हैं 2003 से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वजह है कि लोग ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही किया किसी, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है ना मुस्कान। तो ना हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम मैट्रिमोनियल काम नहीं करी, सारे मैरिज ब्यूरो हैं और मैच मेकर्स काम करें, ठीक है। वन एंड ओनली शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान काम कर रही है, जो कि प्रॉपर वे में कर रही है। अभी मैं आपको बता रही थी, यही काउंसलिंग हम लोग जो प्री और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी प्राइम लोकेशंस पर ऑफिसेस हैं, नॉर्थ में, गुलशन में, DHA में, सारी प्राइम लोकेशंस पर हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े ऑफिस हैं, ठीक है, लाइक इट्स अबाउट 1000 यार्ड्स के एक ऑफिस है, ठीक है, 3 ऑफिस इतनी कैपेसिटी रखते हैं। हम उसके अंदर लोगों को 200 लड़कियों को बुलाकर प्री और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ इस रीज़न के बिहाफ पे कि जब आती हैं बच्चियाँ अपनी पेरेंट्स के साथ तो उनको गाइड करते हैं कि भाई अगर आपको कोई बंदा बता रही है, बच्ची बता रही है या बेटा बता रहा है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करें। आप क्या होता है यार, अब तो शादी हो गई यार, मंगनी हो गई, सारे घर वालों ने आके देख लिया, पूरे खानदान आके देख लिया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो आपने करी 3-4 लाख रुपए की मंगनी के ऊपर, उसको सेव करने के लिए बच्चे और बच्ची पूरी आप जिंदगी को दाव पे लगा दो। लोग नाक की इशू ले आते कि भाई हमारी इज्जत चली जाएगी। ऐसा भी होता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ इसी तरह कुछ हुआ था। उसने एक लड़के से, वो बाहर रहता था, अमेरिका में होता था, उससे उनकी कोई ऑनलाइन आई थिंक किसी ऐप पर ही उनकी बातचीत हुई, जो बन गई है। बिल्कुल नहीं, एक है रिश्ता.com समथिंग, वो भी बहुत आजकल फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि वो भी बहुत स्कैम है लिटरली। उसमें आप लोग जो काम करते हैं, आपके पास सारी उनकी डाटा प्रोफाइल सब कुछ होगा। वो ये भी कह रही कि हम तो काउंसलिंग भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं आपको रीजन बताऊं, ये जो बात कर रही है ना, एप्लीकेशंस ही आजकल ना स्कैमर्स हैं। ये एग्जैक्टली ये हमारे हुआ फिर एक्चुअली ये तो स्कैम्स एप्स है दिस डिफरेंट है, लेकिन सोशल एप्स जो हम इंस्टाग्राम और ब्ला 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 यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ उनकी दोस्ती हुई, उनकी आपस में बात, लड़के ने डायरेक्ट कि नहीं मैं निकाह करूँगा, हमारे यहाँ मंगनी चलती नहीं है, दिस एंड दैट एंड ऑल। उनकी कुछ 6-7 महीने की दोस्ती थी, वो लड़का पाकिस्तान आया, एंगेजमेंट निकाह हुआ। उनकी जो क्लोज फैमिली थी, उन्होंने उनको बुलाया है।
फिर लड़की से वो लड़का पहले डिफरेंट टॉपिक था, उसको ये कहने लग गया कि ना तुम मुझसे ना मैं तुम्हें स्पाउस वीज़ा करूँगा, जो भी होगा एक्सपेंस तुम खुद उठाना इस चीज़ का। अच्छा। ठीक है, यहाँ से बात शुरू हुई। देन उसके बाद चेंज टॉपिक हुआ कि तुम्हें मेरी माँ के पास रहना पड़ेगा यहीं पे पाकिस्तान में, मैं बाहर रहूँगा। और मतलब 1 साल तक उनका निकाह चेंज हो चलता गया, रहा। सब कुछ चेंज हो गया ऑल ऑफ सडन, क्योंकि उसने निकाह के टाइम ही ये कहा कि अगर तुम लोग मुझे कोई, उसने सिविक की डिमांड की कि मुझे और प्रॉपर पैसे बता के मुझे सिविक चाहिए, तुम्हें पूरा, मैं यहाँ पाकिस्तान में जो घर बना रहा हूँ उसका फर्नीचर तुमको लेके आना पड़ेगा, तुम्हें पूरा घर, और सारी बातों की एक बात, तुम्हें मेरी माँ के साथ यहाँ रहना पड़ेगा। शी वॉज लाइक कि चलो ठीक है, माँ के साथ रहना बुरी बात नहीं है। लेकिन जो तुमने प्रॉमिसेस किए थे या तुमने जाने के, यही तो बात है, फेक प्रॉमिसेस, फेक डिग्रीज और फेक डॉक्यूमेंट्स। आमना, उसकी अम्मी ने क्या बात की, बात जहाँ खुली, वो लड़की को होश कहाँ आया। शी वॉज लाइक इन लव कि यार हो गया, मेरी फैमिली को भी पता है, घर वालों को बोलूँगी, घर वाले कह रहे थे एंगेजमेंट करो। लड़के की माँ ने कहा कि तुम यहीं रहोगी मेरे पास, मैं अपनी बेटी की किसी अमेरिकन गोरी से शादी करवाऊंगी। देख लो। एंड वो उसको वहाँ पे, उसने कहा क्यों, उसने कहा बस ठीक है मुझे तो। अच्छा, ये जो आपने अमेरिकन गोरी की बात की, एक ये फ्रॉड भी बहुत इन है कि आपने वहाँ एक शादी की हुई है और जी यहाँ। अब मैं लोगों की सोच पे हैरान होती हूँ कि लोग ये भी सोच रहे होते हैं, कैसी कैसी बातें हो रही होती हैं कि हमें एक लड़की तो ऐसी चाहिए जो घर में माँ का सारा ख्याल रखे, सब कुछ करे। एक हमारे पास ट्रॉफी वाइफ होनी चाहिए जिसको हम हर जगह लेके जाएं, सजा के रखें। और मतलब आप ये देखें, पेपर मैरिजेस जो होती हैं बाहर, ये पेपर मैरिज का ही होता है, क्योंकि ट्रॉफी वाइफ का तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, उनकी इतनी तो वो होती नहीं है कि वो अपनी बेगम की नुमाइश करें सबको, उनका ऐसा तो कोई सर्कल नहीं होता। ये लोग इसलिए करते हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाते हैं या वर्क वीज़ा पे चले जाते हैं, तो उनको क्या होता है, वो बाहर का एनवायरनमेंट देखकर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं हमें पासपोर्ट मिल जाए, पाकिस्तान अब नहीं आना। तो यार अब हम किस तरीके से करेंगे कंसीडर, स्पाउस वीज़ा पे करेंगे। वरना इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए। अब आपने जब करा स्पाउस वीज़ा पे कंसीडर करा, तो आपने वहाँ किसी से शादी कर ली और आपके यहाँ पाकिस्तान में किसी को भी नहीं पता। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में जो आपके घर वाले हैं उनकी आपकी शादी की एक अलग तमन्ना है, ख्वाहिश है, वो आपकी यहाँ अरेंज कर देते हैं और आप इस खौफ में चुप रहते हैं कि यार मैंने तो, क्योंकि सीक्रेट मैरिज हो गई, पेपर मैरिज भी हो जाती है, सीक्रेट मैरिज भी हो जाती है। और इसके पीछे रीज़न वही है जो आपने कहा भी, स्पाउस कंसीडर कर। जब पाकिस्तान में बीवी को पता चलता है तो अब वो ये कहते हैं मैं तो उसको लेके नहीं जा सकता। देखिए, बाहर तो आप 2 बीवियों को रख नहीं सकते। इतनी मूवीज भी बनी हुई है और मैंने तो रियल लाइफ में ये देखा था कि मैं एक दफ़ा इमिग्रेशन पे खड़ी थी यूके की, और एक लड़की ने मेहंदी लगाई हुई, मतलब लिटरली मुझे ऐसा लगा वो जो क्वीन मूवी आई थी, बिल्कुल ऐसा सीन हुआ कि वो लड़की खड़ी है और वो जब उससे उसने पूछा कि तुम आई हो तो एड्रेस दो, ज़ाहिर है वो पूछते तो हैं, इतनी ज़्यादा सवाल करते ना, एड्रेस सही था। और वो वहाँ रोई जा रही, उसको समझ ना आए। उसने कहा मैं तो अपने हस्बैंड से मिलने आई हूँ क्योंकि वो शायद आ नहीं रहा था, यहाँ क्या था। तो शी लिटरली केम और उसको उसने कहा कि तुम रहोगी कहाँ, तुम्हारे पास तो ना होटल बुकिंग है, ना तुम्हारे पास वो एड्रेस सही नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि उनको शक तो हो जाता है। एंड वो मतलब मैं अपनी तो इमिग्रेशन ही भूल गई, मुझे तो ये टेंशन शुरू हो गई कि इसका बनेगा क्या। वो रोई जाए कि मैं करूँगी क्या, मुझे फोन नहीं करता था। कितना होता है कि वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता कि यार हम बात कैसे करें, अपनी कन्वे कैसे करें अपना मैसेज, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि वहाँ शादी कर लेना, अब वहाँ भी लड़के जो स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, ऐसे मैंने कुछ 2 भाइयों की स्टोरी है कि उन्होंने की शादियाँ, वहाँ चले गए, एक सारी ज़िंदगी जो है वो वहाँ इलीगली रह रहा है लंदन में, और दूसरा जो है उसकी शादी ख़त्म हुई तो उसको इतना पैसा देना पड़ा। तो ये भी अपने जहन में रखें कि वहाँ की औरत जिसका पासपोर्ट है ना, वो आपको ऐसा नचा सकती है ना, 50% डायरेक्ट 50%। यहाँ पे ये बात भी हमें करने की ज़रूरत है कि जो इंगेजमेंट के बाद वाला टाइम है ना, वो एक बहुत अच्छा टाइम है जिसमें अगर लड़की कोई रेड फ्लैग अपने माँ बाप को बता रही है या उस आदमी के बारे में दिखा रही है, तो माँ बाप को उसको सीरियस लेना चाहिए, ऑन सीरियस। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हर चीज़ सब कुछ सेट चल रहा होता है, बट लड़के का एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं होता और बाद में ये पता लगता है कि उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो पूरी ज़िंदगी उसकी टॉक्सिक हो जाती है। अब